हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी अध्ययन जारी होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अग्निवीर, जो आपकी अन्नपूर्णा क्लासेस में अग्निवीर के लिए सीरीज चल रही है। तो उसकी उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जीके। तो चलिए, आप मेहनत कर रहे होंगे, कुछ मैं मेहनत करूंगी, कुछ आप मेहनत करेंगे आपकी सफलता के लिए। तो चलिए, आइए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम अपना सेशन अग्निवीर के लिए, जो कि कुछ मैं आपके लिए इतिहास के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हनुमान, या ऑप्शन आपका बी काली जी की, या अयप्पा की, या आपकी पशुपति की। तो किसकी पूजा करते थे ये लोग? पशुपति की पूजा करते थे। आपका सिंधु घाटी जो है ये सबसे पुरानी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सबसे पुरानी सभ्यता है। इसी को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में इसकी खोज की गई। तो किसकी पूजा करते हैं? पशुपति नाथ की पूजा करते हैं। ठीक है। तो अब ये देखिए, अयप्पा अयप्पा ये दक्षिण भारत के जो केरल राज्य है, यहाँ पर सबरी वाला मंदिर जो है आपका, वहाँ पर अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है। कहाँ पर की जाती है? केरल में। किस जगह आपकी होती है ये? केरल में पूजा की जाती है अयप्पा भगवान की। तो चलिए, इसी के साथ हम सेशन का अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो बुद्ध जी ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, या गंधार में, या आपका पावा में, या उज्जैन में। तो कहाँ सबसे ज़्यादा दिया इन्होंने? बुद्ध जी ने जो दिया था श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा इनके सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक में स्थान में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन था। और इनकी माता का नाम महामाया था। शुद्धोदन और इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया था। और इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के बोध गया में। बोध गया में इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। तो इसी सेशन का चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इस सेशन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। तो आपको बताना है कि कौन थे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 1728 में 1728 से 1735 तक इन्होंने इनका राज्य रहा। यानी कि इन्होंने गवर्नर जनरल कब से कब तक? 35 तक। 1728 से लेकर के 1735 तक ये लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका ये गवर्नर जनरल है। इन्होंने सबसे पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे। इसके बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। फिर इनको पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि फर्स्ट हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में
लॉर्ड डलहौजी जो कि इनका ये थे भारत के रेल जनक, भारत के जो रेल जनक है इनको ही बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने रेल व्यवस्था चलाई, लॉर्ड डलहौजी ने आपकी हड़प नीति लेकर के आए, ठीक है। तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने ये सब किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन का अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सेशन का अगला क्वेश्चन 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें तीर्थंकर का नाम था गोमतेश्वर या ऋषभदेव या आपके पार्श्वनाथ या महावीर। तो आपके जो 24वें तीर्थंकर थे इनका नाम था महावीर। क्या नाम था? 24वें तीर्थंकर आपके महावीर थे। फिर आपका ऋषभदेव, ये आपके प्रथम क्या थे? ये प्रथम आपके तीर्थंकर थे, फर्स्ट थे। पार्श्वनाथ आपके 23वें, ये 23वें थे। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। 24वें ये 24वें जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे ये कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो इसका हमारा इस सेशन का हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स चलिए आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है अयोध्या में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था या वैशाली में या मगध में हुआ था। तो आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध जो थे, अभी मैंने हाल ही में आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आपको बताया, इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन का इस सेशन का अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, आपको बताना है कुषाण था या सुसीम था या आपका बैदरथ था या आपका संप्रति। यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बताइए कौन सा इसका आंसर राइट आंसर होगा? तो ये हमारा राइट आंसर इसका होगा बैदरथ। किसका? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बैदरथ था। मौर्य डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी। तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा? बैदरथ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो आपको बताना है ब्राह्मी लिपि या आपको नंदनागरी लिपि या ये शारदा या खरोष्टी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। जो खरोष्टी लिपि थी ये आपको दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपकी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि जो कि हम लोग करते हैं, ये ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कैसे? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है जो भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। जो हमें बाएं से दाएं की ओर माफ करिएगा, दाएं से बाएं की ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। इस सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आपको बताना है कि चाणक्य का आपका अन्य नाम क्या था। चाणक्य क्या थे? एक आपके बहुत बड़े, सबसे बड़े कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। इनकी एक पुस्तक भी थी अर्थशास्त्री, जो यानी चाणक्य एक
क्या थे, अन्य नाम इनका क्या था। इनके तो दो नाम है, एक तो इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और इनको एक तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इसका हमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के सब क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महामंत्री हुआ करते थे चाणक्य। तो चाणक्य हमारे इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन का अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए, समुद्र गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है गुप्त साम्राज्य के कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या समुद्रगुप्त थे, या आपके श्रीगुप्त थे, या आपके घटोत्कच थे। तो आपको ये बताना है कब समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कौन थे, श्रीगुप्त था। फिर इनका जो उत्तराधिकारी आया वो घटोत्कच था। कौन था, घटोत्कच। फिर जस्ट इनके बाद में कौन आया, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट आपके आए। इनके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट आए। इनके बाद में इन्होंने कब, 320 ईसा पूर्व में, यानी कि श्रीगुप्त ने क्या किया था, 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक इनका राज्य रहा। फिर इसके बाद इनके उत्तराधिकारी आए घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आए, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आए। कौन आ गए, समुद्रगुप्त। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न, इस सेक्शन का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आपको आंसर में बताना है, आंसर बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, या राजा राम मोहन राय थे, या आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज के स्थापक भी थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनका मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। तो इसका क्या, इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज के संस्थापक यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक नारा दिया था जो कि वेदों की ओर लौटो। क्या दिया था, इन्होंने एक नारा दिया था जो कि वेदों की ओर लौटो। तो ये इनका क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की, सॉरी माफ करिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, माफ करिएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में इसका प्रस्ताव लाया ब्रह्म समाज की, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। 1829 में क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया। और ये नियम नंबर कौन सा था, जो कि नियम नंबर ये था 17 नियम नंबर के तहत इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया और आपका ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना भी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज अ राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। और स्वामी विवेकानंद जी इनका जन्म क्या कब हुआ था, 1863 में, 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी के दिन यानी हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, यानी रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इसका सी ऑप्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कविराज। तो कविराज किसको कहते हैं, श्रीगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को कहते हैं, या स्कंदगुप्त को कहते हैं।
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कविराज इनको कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त को कहा जाता है। इनको हम वीणा वादनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीणा वादनी भी कहते हैं, वीणा वादिन कहते हैं, वीणा वादिन कहा जाता है। तो कि गुप्त कालीन के जो शासक थे इनको समुद्रगुप्त, जो कि इनको कहा जाता है कविराज भी कहा जाता है। चलिए, ये क्या थे? यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। कौन थे ये? समुद्रगुप्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी के जो संग्रह थे इनका नाम बताना है आपको। कौन थे? स्कंदगुप्त थे, या विष्णुगुप्त थे, या विष्णु शर्मा थे, या आपके वेद शास्त्री थे। तो स्कंदगुप्त आपके बताइए आप कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कौन सा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विष्णु शर्मा थे। कौन से थे? विष्णु शर्मा। इन्होंने क्या किया? पंचतंत्र नामक कहानी लिखी थी। किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे ये अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के जो थे ये अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कौन थे? शासक थे गुप्त, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के जो थे ये अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। स्कंदगुप्त को तो आपको पता ही होगा, ये 8वें शासक थे। क्या थे? 8वें शासक, गुप्ता डायनेस्टी के 8वें शासक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गीत गोविंद गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद की जो रचयिता है वो कौन है आपको बताना है। विद्यापति है, या जयदेव है, या आपको वेद व्यास है, या आपके विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा आपको बताना है कि गीत गोविंद किसने लिखा है। तो गीत गोविंद आपका जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव ने। चलिए वेद व्यास, अब वेद व्यास का देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा? महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? जयदेव ने। सॉरी माफ करिए, वेद व्यास जी ने। कि महाभारत लिखा हमारे वेद व्यास जी ने। इन्होंने क्या किया? महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम। तो महाभारत महाकाव्य किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। और विष्णु शर्मा और जयदेव गीत गोविंद के जो हमारे रचयिता हैं वो हमारे जयदेव हो जाएंगे। चलिए आइए सेशन का अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? किनके बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो किसके बीच में लड़ा गया? सिकंदर तथा पोरस के बीच में, जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, या अकबर तथा हेमू के बीच में, या मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आपको बताना है कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में इनका प्रथम युद्ध जब हुआ था तराई का, तो वो 1100 फर्स्ट आपका जो हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में तराई का युद्ध फर्स्ट हुआ था, जो कि आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इसका रिजल्ट परिणाम क्या निकला था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इनकी विजय हुआ, ये विजित हुए थे। क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान उसमें जीते थे और मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे। मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे। फिर आता है इसके बाद सेकंड युद्ध। तराइन का जो सेकंड युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1192 में। 1192 में इसमें क्या हुआ? जो मोहम्मद गौरी थे इनका जो परिणामी युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की इस वाले में विजित हुए थे। क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी इस वाले में विजित हुए थे और पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो गए थे। फिर आता है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ था। वो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो इसमें मोहम्मद गौरी की विजित हुए थे और जयचंद थे उनकी, वो पराजित हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ये आंसर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका। और ये देखिए सिकंदर तथा पोरस,
सिकंदर तथा पोरस, इनका युद्ध हुआ था। एक सिकंदर जो कि फिलिप देश के मकदूनिया का राजा था सिकंदर, और ये पोरस, पोरस यहाँ का थे भारत के पंजाब में जगह पड़ती है, राजा पोरस वहां के शासक थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, तो उसमें इनका सिकंदर जीत हुई थी और राजा पोरस की हार हुई थी। राजा पोरस की हार हुई थी 326 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, झेलम का भी, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का पुराना नाम आप सभी लोगों को बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में कि इसका, झेलम का पुराना नाम क्या होता है। तो आप सभी फ्रेंड्स को हमारे इस सेशन को, जो हमने अंतिम मेरा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना हमारे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा आज का सेशन कैसा रहा फ्रेंड्स, तो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके कैसा रहा हमारा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।